माँ दुर्गा के कवच हिंदी में। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तिकों को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूपों को कात्यायनी कहते हैं। सातवें कालरात्रि और 8वें स्वरूप महागौरी के नामों से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमियों में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भागवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकटों में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देता। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। 12 ही भैंस पर सवारी करती है। इंद्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवेश्वरी देवी वृषभ आरूढ़ देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकृत और त्रिशूल तथा उत्तम सारंगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ
करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में इंद्र शक्ति, मेरा रक्षा करो। अग्नि कोने में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा बराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में वरुणी और वायु कोण में मृग पर सवार रहने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओरस मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओरस मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबों को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता, रक्षा करो। उद्योगनीति से शिखा की रक्षा करो। उमा, मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाटों में मालाधरी, रक्षा करो। और यशस्विनी देवी, मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुनों की यमघंटा देवी, रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी, रक्षा करो। कालिका देवी, कपोलोकी तथा भगवती शंकरी, कानों के मूल भाग की रक्षा करो। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिता देवी, रक्षा करो। नीचे के ओष्ठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी, रक्षा करो। कौमारी दंतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करो। कामाक्षी ठोघिड़की और सर्वमंगला, मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी कृष्णवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहर भाग में नीलग्रीवा और कंठिकी नलिके में नलकुबरी, रक्षा करें। दोनों कंधे में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी, रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनीय और उंगलियों में अंबिका, रक्षा करे। शूलेश्वरी, नखोसी की रक्षा करें। नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी, कुक्ष पेट में रहकर मेरी रक्षा करो। महादेवी, दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी, मन की रक्षा करो। ललिता देवी, हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभिकों में कामिनी और गुदा भाग की गुदेश्वरी, रक्षा करो। पूतना और कामिका लिंग की और महावाहिनी गुर्दा, रक्षा करें। भागवती कटिभाग में और मध्य वाहिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को
संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंत्राक्राष्टकाल देवी नखों की और ऊर्ध्वाधर के केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों में कौवेरी और तत्वा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्तों की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मा देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदी देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मा जी आपके वरी की रक्षा करें। ब्रह्मा जी आप मेरे वीर रक्षा करें। छदेश्वरी छाया की एवं धर्म धारिणी देवी में अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्त देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा तत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राज के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब लोग व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच के पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त
कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देविकाओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों कलाओं में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुष्ठ आदि की संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं तथा कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारित प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवचों को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठ माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत अत्यंत बलवती भयंकर डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्यों को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों राज से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेजवी वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृतियों से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी सुलभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी